सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया। किससे जुल्म किया? बित्तिखादिकुम अल-इज्ल। जुल्म की तफसील मैंने पहले पीछे बताई है, जुल्म किसे कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने जुल्म कैसे किया? जानों पर बछड़े को बनाया, बित्तिखादिकुम, बछड़े को पकड़ लिया, रब बना लिया, रब मान लिया, उसकी इबादतें शुरू कर दी, पूजा शुरू कर दी। ये तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, कुफ्र, खारिज हो गए थे ईमान से। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरी कौम तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया है। कैसे जुल्म किया? इस बछड़े की पूजा कर दी, अल्लाह को छोड़कर बछड़े की पूजा कर दी। फतूबू इला बारीकुम, तो तौबा करो, लौटो, रुजू करो। तौबा के बारे में मैंने बताया, तौबा किसे कहते हैं। रुजू करो, पलटो, इधर इला बारीकुम, अपने बारीकुम। देखिए कुरान का इजाज़ मैं पढ़ता हूँ तो मुझे सुभान अल्लाह, कितने प्यारे, यानी हमारे उलमा को उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी और क्या क्या नुक्ते बयान कर दिए। अल्लाह के कई नाम हैं, रहमान रहीम, ये नहीं फरमाए तूबू इला रहमानिकुम इला रहीमिकुम इला रब्बिकुम इला बारीकुम, कोई नाम नहीं, बारीकुम। क्यों? बारी कहते हैं बनाने वाले को, खालिक को भी कहते हैं बनाने वाला। खालिक और बारी में फ़र्क है। खालिक जो होता है, अल्लाह खालिक भी है, हाँ, अल्लाह ताला खालिक भी है, बारी भी है। खालिक किसी चीज़ के ज़रिए से बनाना, बारी बग़ैर वास्ते के डायरेक्ट बना देना। कुन फरमाया बन, सारा जहान बना, वहाँ तो कुन फरमाए तमाम मुमकिनात बन सकते हैं। एक हुक्म कुन से जो जो मुमकिन है सारी मुमकिनात बन सकते हैं, मुहाल नहीं बन सकते। मुहाल ताते कुदरत नहीं आती, ये याद रखना। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर के बारे में मैंने पीछे बयान किया है, उसे अगर मौका रहे तो सुनिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब हुक्म कुन से सब बन सकता है तो फिर दूसरे मोहम्मद क्यों नहीं बन सकते। उन्होंने लिखा है कि अल्लाह चाहे तो एक आन में सैकड़ों मोहम्मद और अली बना सकता है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर जैसा कोई बन ही नहीं सकता, मुहाल है। अब आप बोलेंगे अल्लाह कादिर नहीं है क्या? तो बेशक अल्लाह मुमकिनात पर कादिर है, मुहाल पर, मुहाल जो है वो ताहते कुदरत नहीं आते। मुहाल में खासियत ही नहीं, ये मुहाल का नक्स है कि कुदरत के ताहते कुदरत नहीं आता। मैं उस पर जाऊँगा तो बात और कहीं से कहीं चली जाएगी, आप वहाँ पीछे देख लीजिएगा। शय की तफसीर में मैंने जिक्र किया इसका। तो हुक्म कुन से बनाने वाले को बारी कहते हैं, और चीज़ों के ज़रिए से बनाना खालिक। जिस्म बनाने वाला खालिक, रूह को पैदा करने वाला बारी। बड़े बड़े फ़र्क हैं। तो यहाँ पर बारी फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, क्यों? और दूसरे नाम नहीं, दूसरे नाम नहीं लिए, बारी ही क्यों फरमाया? इला बारीकुम फतूबू इला बारीकुम फताब अलैकुम बारीकुम। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम। तो बारी के बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये बनी इसराइल के लिए तंबीह थी, उनको एक आड़ दिलाई गई थी कि तुमने बछड़ा बनाया, सोने चांदी को मिला करके बछड़ा को बनाया तुमने। सामरी ने जिब्रील अमीन की पैर, मतलब घोड़े की टाप के नीचे की मिट्टी डाली, आवाज़ करने लगा, तुम उसे रब मान बैठे। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ को पूजना शुरू कर दिया। बछड़ा बनाने वाले तुम, उसको पूजने वाले भी तुम। कैसी बेवकूफ़ी। और ज़रा अपनी तरफ नज़र डालो कि तुम क्या हो। तुम्हारे अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें एक बाप से पैदा किया, उसी बाप से उसी माँ बाप के कई कई बच्चे हो जाते हैं, 2-2 3-3। अब
उस रब की तख्लीक को देखो कि हर बच्चा अलग अलग, साथ में हुए तो जुड़वा, किसी की आदत अलग है, किसी को गुस्सा ज़्यादा, किसी के अंदर गुस्सा कम, किसी के अंदर नरमी है, किसी के अंदर नरमी नहीं, किसी की आवाज़ जाड़ी, किसी की आवाज़ बिल्कुल नरम। कोई वही माँ बाप हैं लेकिन बच्चों की तख्लीक अलग, उनकी सिफ़तें अलग हैं, उनके अंदर चेहरे अलग हैं, उनकी आदतें अलग अलग हैं, कोई लंबा है, कोई थोड़ा पस्त है। कैसी तख्लीक, कैसा बारी है वो, कैसा बनाने वाला। और सिर्फ बनाए नहीं, तुम्हें परवरिश भी की तुम्हारी। तुमने कैसी बेवकूफ़ी की कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ को पूज कर अपने बनाने वाले को छोड़ दिया। तो अब मौका है इस कुफ्र से, इस शिर्क से तौबा करो और अपने बनाने वाले की तरफ रुजू करो। इसलिए फरमाया बारी, बनाने वाले की तरफ। तुमने वो पूजा था, अपने हाथों से बनाई हुई को छोड़ो और जिसने तुम्हें बनाया उसकी तरफ लौटो, उसकी तरफ तौबा करो। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अच्छा, मैंने पीछे भी कहा और उलमा ने भी यही बयान किया है कि यहाँ पर जो जिक्र है बनी इसराइल को नेमतें याद दिलाई जा रही है। कत्ल करो, ये तौबा कैसी थी पता है? फतूबू इला बारीकुम, ये नहीं था कि सिर्फ तौबा या अल्लाह माफ़ कर दे और तौबा ख़त्म। बनी इसराइल पर असल बात क्या पता, हमने अपने आप को समझा ही नहीं। जो ये उम्मत मुस्लिमा जो है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत जो है, इस उम्मत ने अपना मर्तबा समझा ही नहीं है। आज जो हम गुनाहों में पड़े हुए, हमने अपने आप को समझा ही नहीं। बनी इसराइल का हाल ये था, ये किताबों में लिखा है, रूहुल बयान वगैरह में मैंने पढ़ा है, अल्लाह ने पढ़ा दिया। इनका हाल ये था कि किसी चीज़ पर नापाकी लग जाए, आप क्या करते हैं? नापाकी लग गई, पानी में गए, हाथ धो दिया, जहाँ नापाकी वो हिस्सा धो दिया, बदन में है, बदन का वो हिस्सा धो दिया, पाक हो गया, पाक पानी से पाक हो गया। बनी इसराइल के साथ ये नहीं था, यहूदियों के साथ ये नहीं था। जिस जगह नापाकी लग गई, उन्हें उस जगह को चाकू से खुरच कर उतने हिस्से को, उस चमड़ी को निकाल देना। चमड़ी निकाल देना, उसे वो धोने से का बात नहीं बनेगी। नापाकी लग गई तो खुरच दो। यही नहीं, आगे सुनिए। आप कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं? सारी ज़मीन, मेरे आका ने फरमाया, मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई। मस्जिद में पढ़ लीजिए, घर में पढ़ लीजिए, रास्ते में पढ़ लीजिए, सफ़र में, हवर, जहाँ पाक जगह है आप पढ़ सकते हैं। जमात के साथ पढ़ें सबसे बेहतर, पर आप पढ़ सकते हैं। बनी इसराइल के साथ ये नहीं था, यहूदियों के साथ ये नहीं था। उनके नबी जगह का एरिया बना देते थे, निशान लगा देते थे, मस्जिद जो रहती थी वहीं पर उन्हें नमाज़ पढ़नी है। कहीं भी रहो, नमाज के टाइम पर वहीं पर आओ, नमाज वहीं पर पढ़ो। मस्जिद में ही पढ़ सकते थे वो, और कहीं नहीं पढ़ सकते थे। ये भी हम पर एहसान है। और सुनिए, आप कितने, मैं भी करता हूँ, अल्लाह हमें गुनाहों को माफ़ करे, हमें बचाए। हमसे गुनाह हो रहे, पता नहीं कितने कितने गुनाह, कैसे कैसे गुनाह हम करें, पर अल्लाह ने हमारा पर्दा रखा हुआ है, हमारे ऐबों को, हमारे गुनाहों को छुपा के रखा है, जाहिर नहीं होने देता है, तो हम खुद जाहिर कर देते हैं। आज तो कितने गुनाह तो ऐसे कि हम जिन्हें गुनाह मानते ही नहीं, हम समझते नहीं कि गुनाह है और गुनाह करें, धड़ल्ले से करें, शराबें पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गालियाँ दे रहे हैं, लगातार मुसलमानों के हक को गज़ब कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सब कुछ हम कर रहे हैं, गुनाह ही नहीं समझते। अच्छा, नमाज़ें छोड़ रहे हैं, नमाज़ छोड़ने को तो, नमाज़ें तर्क करने को तो गुनाह कोई समझता ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, मानते ही नहीं कि नमाज़ छोड़ना गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह पता ही नहीं। सरकार ने फरमाया, मोमिन और काफिर के बीच में फ़र्क जो है वो नमाज है। अगर हम सारी उम्मत जो है, सारे मुसलमान नमाजी बन जाए ना जो है, तो यकीन मानिए कि एक अलग ही शान नज़र आए मुसलमानों की।
एक अलग ही